नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये स्थान मेरे जीवन में विशेष महत्व रखता है। संत सरोवर समित साधनायन और मैं स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के चरणों में बैठा हूँ और साथ ही मेरा ये परम सौभाग्य है कि स्वामी सच्चिदानंद गिरि जी महाराज जो अब संत सरोवर समित साधनायन के मठाधिपति हैं, उनका सानिध्य भी मिल रहा है। उनको मैंने साधक के रूप में भी देखा हुआ है, तो ये मैंने निवेदन उनसे किया, जिज्ञासा व्यक्त की कि वो अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं और विशेष करके स्वामी जी का जो उनको अनुग्रह प्राप्त हुआ और साधना के संकेत मिले, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ स्वामी जी, आपने मेरे आग्रह का सम्मान किया। तो बात वहाँ से प्रारंभ करते हैं जो बहुत ही सहज रूप में होता है। जब छोटा बच्चा है तो उसके मन में नाना प्रकार के परिकल्प होते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। तो मुझे ये पता है स्वामी जी कि आपकी परंपरा में पूर्वाश्रम में अधिक प्रवेश नहीं करते हैं, फिर भी जो आपको लगे स्वतंत्र रूप से आप बता सकें जी। ओम श्री संविद गुरवे नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं पराम्बिकायै नमः। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है, सद्भाग्य है। अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप हम पूज्य श्री की शरणागति को प्राप्त कर पाए। बचपन में बाल्यकाल की अवस्था से ही हम बच्चों को देख देख करके, जो बच्चे धार्मिक होते थे उनके माता पिता सिखाते भगवान को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो वो प्रवृत्ति स्वाभाविक ही हमने दूसरों से देख करके प्राप्त की थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ और 10वीं क्लास में आया, उस समय हमारे पूर्व आश्रम में हमारे जो मामा जी थे वो उच्च कोटि के एक अच्छे विद्वान थे, जो भागवत के अच्छे प्रवक्ता थे, ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे और एक अच्छे सदगृहस्थ संत थे। वो प्रतिदिन वो प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते थे और अपनी नित्य क्रिया करते थे, और वो बिजली विभाग में इंजीनियर भी थे। अच्छा। हाँ, ऐसे हमारे मामा जी थे जिनके संपर्क मुझे प्राप्त हुआ। जब मैं 10-12 साल का था, उनसे धीरे धीरे हमारा संपर्क बना, तो उनके सत्संग में मैं रहता था। तो उनकी अंदर से इच्छा थी, मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए उनकी मन में इच्छा थी कि ये संन्यास मार्ग पे जाए। अच्छा। बालक, हाँ, उनकी इच्छा थी। अच्छा। लेकिन घर वालों की तो ऐसी इच्छा नहीं हो सकती। लेकिन आपकी क्या इच्छा थी? मेरी तो उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। हाँ, तब जब मैं 10वीं क्लास में था, मामा जी से के यहाँ आना जाना था, तो मामा जी ने एक बार मुझसे कहा, एक कॉपी ला के दी, पेन दिया कि इस कॉपी पे आप राम नाम लिखा करो जी। तो हमने कहा, मामा जी इससे क्या होगा? कहा कि आपके जीवन में कुछ क्रांति होगी। अच्छा, क्या क्रांति होगी? कहा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ होगा आपके जीवन में, अच्छा होगा। तो इस जिज्ञासा से मैंने राम नाम लिखना शुरू किया, और राम नाम लिखने से धीरे 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 जब 1 महीना 2 महीने हुए, तो उसके लिखने से हमको एक अंदर से अनुभूति आनंद की प्राप्त होने लगी, और एक व्यसन जैसा मेरे लिए वो बन गया। अच्छा, घर वाले देखते थे तो मुझे वो डांटते थे कि इससे क्या होगा, क्यों कर रहे हो, समय क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारा अभी पढ़ाई का समय है और ये राम नाम लिख रहे हो, ये तो वृद्धावस्था में सब किया जाता है, समय अपना क्यों खराब कर रहे हो, डांटते मुझे। लेकिन मुझे तो आनंद उसमें प्राप्त होने लगा। तो कभी कभी आपको क्या बताऊं, जब घर वाले सो जाते रात में तो मैं जग कर के राम नाम लिखता। उस समय तो लाइट वाइट नहीं होती थी गांव में, तो मैं अपनी एक छोटी सी वो
डिब्बी जला करके उसको, और उसमें राम नाम लिखता था। इतना उसे इसमें आनंद आने लगा मुझे। धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया। अच्छा, क्योंकि मेरे मन में प्रश्न आते तो मैं पूछ लेता हूँ। जी, तो अवश्य अवश्य। जब आपने राम नाम लिखना प्रारंभ किया तो राम जी के रामचरितमानस के द्वारा या वाल्मीकि जी की रामायण के द्वारा जो राम जी के स्वरूप के बारे में और भी चिंतन था या सिर्फ राम नाम पर ही केंद्र था? हाँ, उस समय तो नहीं था, लेकिन राम नाम लिखने के कारण से मेरे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां जागृत होनी शुरू हो गई थीं। जैसे कि मैं प्रातःकाल उठ करके सबको प्रणाम करूं। ये स्वयं स्वयं से हमारे अंदर ये एक राम नाम का अंदर जो एक चमत्कार हुआ, वो ये अंदर अपने आप ये प्रवृत्तियां, वो धार्मिक प्रवृत्तियां जो हैं वो अपने आप जागृत होने लगीं। दूसरों को नमस्कार करना प्रातःकाल। घर में जो है एक छोटा सा मंदिर बना दिया मैंने। पहले था ही नहीं? पहले नहीं था ऐसा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था। उसमें पूजा करना, आरती करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और राम नाम लिखना, ये सब चल रहा था। तो राम नाम लिखते 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 मुझे काफ़ी समय व्यतीत हो गया, और अब अंदर से हमको ये जिज्ञासा भी अंदर से कि इसका आखिर चमत्कार क्या होगा। तो कितना समय हो गया होगा ऐसा करते करते? तो मामा जी ने हमको एक टारगेट दिया था कि आपको 84 लाख नाम राम लिखने हैं। अच्छा। 84 लाख नाम। तो शायद वो 84 लाख जब पूर्ण हो गए और हमारी 10वीं की क्लास की परीक्षा जब हुई, तो 84 लाख तो बहुत ज़्यादा अंक होता है स्वामी हाँ जी। जी। फिर आपने वो पुस्तक में तय कर लिया हो कि एक किताब में इतने आ रहे हैं, ऐसा कुछ? आपको मैं क्या बताऊं, वो कॉपियाँ इस समय मेरे पास नहीं है। आप उन कॉपियों को देखते तो आप देखते रह जाते। अच्छा। हाँ, उसको इतनी सुंदर मैंने कलात्मक लिखा था। जैसे मैं एक हरी लाइन से लिखता था, उससे में रिफिल चलती थी, पेन में रिफिल डाली जाती थी। हाँ। तो हरा, एक हरी रंग से, एक काले रंग से, फिर एक लाल रंग से, फिर एक नीले रंग से। अच्छा। इस समय मैं पूरे उस पर कॉपी पे लिखता था। और जब उन कॉपियों को ऐसे खोलो और एक जैसा वो सब रंग बिरंगा राम नाम दिखता था, तो बड़ी ही दर्शनीय कॉपी बन गई थी जी। तो बहुत बनी होंगी वैसी पुस्तकें? हाँ जी, इतनी सारी पुस्तकें। अच्छा। कॉपियाँ। हाँ। तो अब धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई से उपराम होने लगा था। पढ़ाई से धीरे धीरे मन उपराम होने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ राम नाम लिखने की इच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप, मामा जी के संपर्क में रहता ही था, तो रामायण पढ़ना, रामचरितमानस का पाठ करना, गीता जी को पढ़ना, पाठ करना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रवृत्तियाँ आने लगी। अच्छा, मामा जी से दुर्गा सप्तशती सीखना, ये सब चीज़ें। अच्छा, जो मामा जी जैसे आपने कहा कि वो ज्योतिष भी थे, तो उन्होंने कभी आपके बारे में वैसे कहा होगा कि क्या आगे भविष्य या देखा नहीं था? हाँ जी, वो ज्योतिष थे, लेकिन क्या था, मेरा जो जन्म समय था, मेरा जन्म कब हुआ और ये सब, तो शायद वो मिस हो गया था, और उस समय में इतना ध्यान नहीं देते थे। और आज मैं स्वयं मामा जी से ज्योतिष सीखा है, मुझे भी थोड़ा ज्ञान है, लेकिन अब मुझे अपना पता नहीं है। नहीं तो मैं स्वयं कुछ उस पर देखता भाई क्या है। जी जी। लेकिन वो पता नहीं होने के कारण वो नहीं पता लगा। इस तरह से मेरा वो समय चलता गया, और 10वीं क्लास में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ और बहुत अच्छा रहा। फिर 10वीं क्लास के आगे जब मैं बढ़ा, तो धीरे 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 मन हमारा उपराम होने लगा, और बस मैं पूजा पाठ करना, ध्यान करना और राम नाम लिखना, ये सब ही चलता रहा। 11वीं क्लास में गया और धीरे धीरे मेरी ये सारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती गईं। एक बार जो है, मैं बहुत सुंदर मैं बाल रखता था उस समय। अच्छा। तो मुझे याद है, मामा जी के साथ में माघ मेला लगता है इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष, तो वहाँ कल्पवासी रहते हैं, तो मामा जी के साथ में वहाँ जाता था, कल्पवास करता था। तो मामा जी ने मुझसे कहा, ये कैसे हिप्पी कट बाल रख रखे हैं आपने, ये भक्तों के ऐसे बाल थोड़ी ना होते हैं। हमने कहा फिर कैसे होते? कहा बढ़िया सुंदर चोटी होनी चाहिए, मुंडन करा के ब्रह्मचारी को रहना चाहिए। हमने कहा अच्छा, हमने कहा तो ठीक करा देते हैं।
तो मामा जी के सामने ही इतनी गोखुर के बराबर चोटी रखी। अच्छा। हाँ, और बहुत सुंदर बाल थे, मुंडन करा दिया। तो मामा जी का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा। हाँ, काफ़ी प्रभाव रहा। उनका नाम बता सकेंगे? श्री मुरलीधर त्रिवेदी जी। जी उनका नाम था। और फिर मैं वहाँ कल्पवास करके जब घर आया तो लोगों ने देखा, सब हंस रहे थे मुझे, ये क्या रूप बना लिया अपना, इतना सुंदर बाल थे, कटवा दिया। ये सब हुआ। 11वीं क्लास में था मैं, जैसे तैसे परीक्षा पास की। और 12वीं क्लास में जब मैं पहुंचा तो पूर्ण रूप से मन मेरा उपराम हो गया पढ़ाई से। इच्छा ख़त्म हो गई, मैं ये पढ़ाई करूं अब। अच्छा, अब धीरे धीरे मेरे अंदर से अंकुर ये फूटने लगे कि मैं अब जल्दी से यहाँ से निकल करके और जा कर के मैं आध्यात्मिक पढ़ाई प्रारंभ करूं। अरे, ये थोड़ा सा चूंकि यहाँ तक है ही है, तो परिवार में बाकी किसी के भीतर आपने मंदिर बनाया था तो वो भी उसमें सम्मिलित होते थे आपके साथ? घर वाले थोड़ा थोड़ा कुछ करते, हमारे जो दूसरे बच्चे थे भाइयों के, वो आ जाते थे, खड़े होते अच्छा। थे, और अब मैं आरती करता था, फिर उनको प्रसाद देता था, ये तो सब होता था। और घर वालों को थोड़ा तो लगता था कि ये क्या कर रहा है, इसको पढ़ना चाहिए और इसको अपना समय अधिकतर पढ़ाई में देना चाहिए, और ये पूजा पाठ करता रहता है, आगे क्या करेगा, लोगों को घर वालों को चिंता रहती थी। लेकिन अब पूजा पाठ करता हूँ तो इसमें कोई अपराध तो है नहीं, हाँ, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते थे, थोड़ा डांटते थे मुझे, उससे निवृत्त करने के लिए मुझे कहते तो थे। तो ये सब चल रहा था। और जब मैं 12वीं क्लास में पहुंचा, 11वीं क्लास पास करके, तो मेरे अंदर पूर्ण रूप से वो राम नाम जो मैंने लिखा था उसका असर पूरा प्रारंभ हो गया। अब अंदर से मेरी ये अंदर से ऐसा लगा कोई बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि अब आपको घर नहीं रहना है, आपका समय पूर्ण हो गया, अब आपको आध्यात्मिक पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई नहीं करनी। लेकिन अब मैं घर से निकलूं कैसे? तो आप उस वक्त 16-17 वर्ष के रहे होंगे? हाँ जी, 16-17 साल के। फिर मैं क्या करता, रात में माता जी के अपने चरण दबाता। पिताजी मेरे नहीं थे, माता जी थी। तो माता जी को मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाता, सब रामायण और गीता पढ़ता था, उस सब सुनाता रहता। तो माता जी, मुझे जो है, मेरी इच्छा है कि मैं गुरुकुल में पढ़ूं, अब ये पढ़ाई अब मेरे बस की नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो कहा नहीं, अभी तुम कम से कम बीए पास कर लो, उसके बाद कुछ करना। हमने कहा नहीं माता जी, मेरे मन नहीं लगता पढ़ाई में, मुझे भगवान की पढ़ाई करनी है। मतलब गुरुकुल में जाके मैं ये मन में था, भगवान की पढ़ाई, भगवान के बारे में पढ़ना, आध्यात्मिक पढ़ाई। तो माता जी समझाती और माता जी को मैं समझाता। फिर एक बार मैं माता जी के चरण दबाते दबाते मैंने कहा, माता जी आप मेरे लिए क्या चाहती हैं? माँ ने कहा, मैं जैसा अपने दूसरे बच्चों के लिए चाहती हूँ वैसा आपके लिए चाहती हूँ। तो दूसरे बच्चों के लिए क्या चाहती हैं? कहा, मैं चाहती हूँ आप पढ़ो लिखो और आगे शादी ब्याह करूँ आपकी, और सब अच्छी तरह से आप आनंद में रहो, सुखी रहो। तो हमने कहा, माता जी अगर आप मुझे चाहती हैं मैं सुखी रहूँ तो हमारा ये मार्ग नहीं है जिस मार्ग पे हमारे दूसरे भाई जा रहे हैं, हमारा मार्ग इससे अलग है। तो माता जी को एकदम से चेत आया कि ये मानेगा नहीं, इसने निश्चय कर लिया है। फिर माता जी से मैंने कहा, माता जी मुझे जाने दीजिए। तो कहाँ जाओगे? हमने कहा ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ कहीं गुरुकुल में हम पढ़ेंगे। तो माता जी ने समझा कि ये जाकर के शायद इसका मन हो और जाकर के वापस आ जाएगा। मामा जी से उन्होंने कहा, ठीक, इसको टहला घुमा के ले आना वापस। अच्छा, मामा जी के साथ मैं आया ऋषिकेश, और मामा जी के साथ ऋषिकेश आकर के मैं परमार्थ निकेतन जो है आश्रम, उसमें एक महात्मा जी मुझे मिल गए, मैं उनके साथ चला गया और मामा जी को वापस कर दिया। अच्छा। ना मामा जी ने उनसे कुछ पूछा, मामा जी भी तो चाहते थे कि मैं इस मार्ग पे जाऊं, और इतना वैराग्य था कि आगे मुझे क्या करना है कुछ सोचा ही नहीं मैंने। अब मामा जी जब आ गए और माता जी ने देखा, पूछा बेटा कहाँ है?
तो कहा उसको तो छोड़ आया मैं। तो माता जी के अर्ध प्राण बाहर शरीर से निकल गए, आधे ही प्राण रह गए, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। भयंकर उनको पीड़ा दुख हुआ। ये आपको किसने बताया? बाद में मैं गया मैं ना वापस, अच्छा। हाँ मैं वापस गया। हाँ। इस प्रकार से मैं वापस गया, फिर बताया था सब माता जी ने, सब मैं मिला सबसे। वो बहुत साल बाद की बात रही। नहीं नहीं, उसके मैं 2-3 महीने बाद गया। जब यहाँ माता जी को मैं वहाँ फिर परमात्मा निकेतन में रहने लगा, वहाँ अपना पढ़ाई शुरू कर दी। फिर मैं, माता जी यहाँ परेशान थी, दुखी थी, तो मुझे भी वहाँ परेशानी हो रही थी, अंदर से दुख हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा 2-3 महीने हो गए, तो अब माता जी से एक बार मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि वो दुखी होंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी अंदर से पीड़ा महसूस हो रही थी। तो मैं वहाँ से आया माता जी से मिलने, और माता जी से मैं मिला और मैंने उनको आश्वासन दिया। और माता जी ने भी मुझसे कहा कि बेटा तुम इतना तो करना कि जब तक मैं जीवित हूँ मुझे अपना पता देते रहना कैसे हो, और हो सके तुमसे अगर नहीं कोई विरोध लगे तो साल में मुझसे एक बार मिल लेना। तो हमने माता जी से वादा किया, माता जी आप जब तक जीवित हैं तब तक मैं आपको मैं बात करूंगा आपसे, और समय मिलेगा तो उचित समय पे आपसे मैं मुलाकात भी करूंगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं अब भगवान की गोद में पहुंच गया हूं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से जब माता जी से मिलकर उनको बहुत आश्वासन दिया, हमने कहा मैं बहुत सुखी हूँ, आनंद में हूँ, आप चिंता नहीं करना। तो माता जी को संतोष हो गया, और मैं फिर हर महीने बिल्कुल करेक्ट समय पे एक चिट्ठी लिखता था माता जी को, और खूब उसमें अच्छी तरह से लिखता था, तो माता जी उसको सुन करके बहुत उनको संतोष मिल जाता था। इस तरह से मेरा ये यात्रा प्रारंभ हुई। और जब मैं परमार्थ निकेतन में आया, वहाँ मैंने फिर शास्त्री किया, आचार्य किया। शास्त्री आचार्य की परीक्षा पास करने के उपरांत, स्वामी जी क्षमा करें, ये शास्त्रीय आचार्य क्या पढ़ाते हैं उसमें? जी शास्त्रीय और आचार्य की जो परीक्षा जो पढ़ाई होती है, शास्त्री जो है वो बीए के समकक्ष होता है, आचार्य जो है वो एमए के समकक्ष होता है। और उसमें विषय के रूप में क्या पढ़ाते हाँ, हैं? विषय इसमें जैसे शास्त्री और आचार्य के जैसे अलग अलग विषय होते हैं। आपने साहित्य से किया, आपने ज्योतिष से किया, अथवा वेदांत से किया, तो इसमें भी अलग अलग विषय हैं। और आपके विषय क्या थे? हाँ, मेरा विषय जो था वो साहित्य का विषय था। तो क्या था, इसके बारे में मुझे इतनी अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने एक तरह से गलती से शास्त्रीय और आचार्य साहित्य से कर लिया। फिर उसको करने के उपरांत मुझे महसूस हुआ मुझे तो संन्यास मार्ग में जाना है, मुझे तो वेदांत पढ़ना चाहिए मैं था। वही सोच रहा था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सब साहित्य वाले थे, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो उसी में भाव में मैं चलता गया। लेकिन वो फिर बाद में जब मुझे महसूस हुआ, फिर मैं ये परीक्षाएं पास करके फिर मैं कैलाश आश्रम में आया। अच्छा। कैलाश आश्रम में आया वेदांत पढ़ने के लिए। वो और कैलाश आश्रम में जो है वहाँ डिग्री तो दी नहीं जाती, वहाँ तैयार किया जाता है। तो मैं कैलाश आश्रम में पढ़ रहा था, और कैलाश आश्रम के बाद ही मेरा ऐसा एक ईश्वर की लीला हुई, और मुझे अत्यंत सद्गुरु की आवश्यकता थी अब, कि मैं कैलाश आश्रम में पढ़ने के उपरांत अब मैं जो है कहाँ जाऊँगा, ये मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। तो कैलाश आश्रम में जब मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई, अब मुझे ये चिंता सताने लगी कि अब मुझे संन्यास मार्ग में जाना है, मुझे कोई सद्गुरु चाहिए। तो एक महात्मा जी वहाँ परमार्थ निकेतन में आए थे, मैं उनके पास गया, मिला उनसे, हमने कहा मेरे सामने ये समस्या है। तो उन्होंने एक माता जी का दुर्गा सप्तशती से मंत्र दिया, पूछा मुझे आपके इष्ट कौन है, तो हमने कहा माँ भगवती। तो उन्होंने मंत्र दिया एक, कहा इसका जप करो और शीघ्र ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो उस मंत्र का मैं जप करता ही था, गंगा के किनारे बैठ कर के रोज। 1 महीना ही व्यतीत हुआ था मंत्र करते करते कि हमारे जो आचार्य थे कैलाश आश्रम में, संबित भास्कर गिरी जी, जी। वो पूज्य श्री के शिष्य थे।
तो उन्होंने कहा कि उज्जैन में गुरु पूर्णिमा होने वाली है, वहाँ पर हम जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो हमने कहा आप चले जाओगे तो पाठ भी बंद हो जाएगा यहाँ, तो चलते हैं आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं पूज्य श्री से पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पूज्य श्री से पूछा, मैं एक ब्रह्मचारी को साथ लाना चाहता हूँ, ले आऊँ? पूज्य श्री ने कहा हाँ अवश्य ले आओ। तो मैं सर्वप्रथम पहले दिन जब मैं यहाँ पहुँचा, नहीं यहाँ सीधा यहाँ आया था। अच्छा। माउंट आबू आया था। तो माउंट आबू जब मैं जिस दिन आया, और तो यहाँ प्रातःकाल में शायद 5 बजे पहुँच गया था आश्रम में, स्नान करके, और आरती का समय था। तो मैं आरती के लिए मंदिर में जा रहा था। ये कौन सा वर्ष रहा होगा? 2006 की बात है जी। 2006 में गुरु पूर्णिमा हुई थी। हाँ 2006 की बात है। तो पूज्य श्री इधर से निकल के आ रहे थे, वो प्रातःकाल भ्रमण में जाते थे, और हम दोनों लोग, हम और भास्कर गिरी जी मंदिर में जा रहे थे। तो पूज्य श्री जी ने देखा, मैंने प्रणाम किया, भास्कर गिरी जी ने भी प्रणाम किया। पूज्य श्री जी ने मुझे देखा और देखते ही कहा, अरे ये तो अगस्त ऋषि आ गए। और बहुत प्रसन्न हुए पूज्य श्री। कहा तुमने स्नान कर लिया है? हमने कहा हाँ। तो कहा अच्छा चलो मेरे साथ। जिस दिन मैं यहाँ आया, जिस दिन पहुँचा, प्रातःकाल की बात है, वो दिन मुझे आज भी स्मरण में आता है। पूज्य श्री की क्या दूरदृष्टि, और वो आगे की भी बात को जान लेते थे, सब कुछ उनके अंदर था, वो शक्ति थी। उसी दिन मुझे अपनी गाड़ी में बैठाला, भास्कर गिरी जी बैठे, और उसी दिन मुझे अचलेश्वर महादेव के प्रातःकाल दर्शन कराए। अच्छा। हाँ, दर्शन करके मैं आया यहाँ। फिर पूज्य श्री जी तो चले गए थे उज्जैन के लिए, और हम लोग फिर बाद में सभी संत जितने भी, शंकर स्वामी जी आदि जो महात्मा थे, हेम स्वामी जी, शंकर स्वामी जी, भास्कर गिरी जी, धीरेन्द्र स्वामी जी, और जो भी महात्मा थे, हम सब लोग बाद में गए थे पीछे से गाड़ी में। वहाँ हुआ, कार्यक्रम हुआ उज्जैन में, और लास्ट वाले दिन की बात है, जब कार्यक्रम पूर्ण होने वाला था, तो पूज्य श्री आ रहे थे, गाड़ी से उतरे और आ रहे थे, और कथा मंडप में जहाँ पर सभा होती थी उसमें जाने के लिए मैं सामने खड़ा था स्वागत में। तो पूज्य श्री आकर के चलते चलते मेरे पास आए और मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, कहा माउंट आबू तुमको कैसा लगा? तो हमने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा लगा। कहा आगे क्या कार्यक्रम है? तो हमने कहा इस कार्यक्रम के बाद मैं वापस ऋषिकेश चला जाऊंगा, कैलाश आश्रम। ऐसे हाथ छोड़ दिया। फिर माउंट आबू आपको क्या अच्छा लगा? अब मुझे समझ में नहीं आया पूज्य श्री क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं गया, भास्कर गिरी जी को मैंने बताया कि पूज्य श्री ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो भास्कर गिरी जी ने कहा कि आप इतने दिनों से अनुष्ठान किस लिए कर रहे हैं? हमने कहा सद्गुरु की प्राप्ति के लिए। तो कहा इनसे अच्छा सद्गुरु आपको नहीं मिलेगा, और पूज्य श्री की इच्छा है कि आप माउंट आबू जाओ। हमने कहा हाँ अच्छा ऐसा है, फिर आप मुझे क्या करना चाहिए? कहा पूज्य श्री से प्रार्थना करो। अब पूज्य श्री से दोबारा मिल पाना बड़ा कठिन काम, वहाँ बहुत भीड़ थी और कार्यक्रम चल रहा। जैसे जैसे तैसे मैं संजू के पास गया, संजू सेवा में था। संजू से कहा पूज्य श्री से मैं मिलना चाहता हूँ। कहा अभी तो बहुत कठिन है मिलना। तो हमने कहा पूज्य श्री से एक बार कह तो दो, वो मिल पाएंगे स्वामी जी? हाँ कर देंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कहा वो ब्रह्मचारी जी हैं जो ऋषिकेश से आए हैं कैलाश आश्रम से, वो मिलना चाहते हैं। कहा जल्दी भेजो, फटाफट भेजो, समय नहीं है अभी। तो मैं जल्दी से गया, प्रणाम किया स्वामी जी से। हमने कहा स्वामी जी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, और आपकी जो आज्ञा होगी वो मैं करूँगा। स्वामी जी ने कहा मैं किसी को कोई आज्ञा नहीं देता हूँ,
अब मैं फिर से फंस गया, अब मैं क्या करूं? फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया, हमने कहा पूज्य श्री आपका मैं मार्गदर्शन का चाहता हूँ। ओ स्वामी जी इतना प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कहा ये बहुत सुंदर बात कही आपने, हाँ मैं ज़रूर आपका मार्गदर्शन करूँगा। भरत जी से कहा इनका टिकट बनवा के व्यवस्था कर दो। मैं माउंट आबू में आ गया। कुछ समय के बाद पूज्य श्री यहाँ आए। फिर एक दिन संजू के द्वारा मुझे बुलाया पास में अपने, और मुझे मंत्र दीक्षा दी, साधना के लिए आप ये साधना प्रारंभ कर दो। और कहा प्रतिदिन जब तक आप यहाँ रहो, अभी चातुर्मास में तो रोज़ आपको दर्शन करना माता जी के, अर्बुदा माता के। तो लगातार मैंने 2 महीने अनुष्ठान किया था और 2 महीने प्रतिदिन माँ के दर्शन करता था। उसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं। उसमें ऐसी भयंकर बारिश, मैं इतने इतने जल को पार करके वहाँ गया। अच्छा। अपने यहाँ रास्ते में जल था। हाँ। ऐसा कई बार हुआ, क्योंकि चातुर्मासी का समय था उस गुरु पूर्णिमा के बाद का। और एक दिन तो ऐसा हुआ, सवेरे से शाम तक ऐसी भयानक घनघोर वर्षा होती रही, और जैसे तैसे मैं छाता वाता सब मेरा रास्ते में ही उड़ गया, टूट गया। और खूब भीगता हुआ मैं ऊपर पहुंचा, तो वहाँ मंदिर के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ पुजारी जी थे, प्रवीण जी वहाँ बैठे थे, कोई भी नहीं था वहाँ। पूरे मंदिर में कोई मिला ही नहीं रास्ते में। इस प्रकार से बड़ा दिव्य अनुष्ठान पूर्ण हुआ। और पूज्य श्री ने तो अपना ही लिया, मुझे माँ अर्बुदा ने अपना लिया, अचलेश्वर भगवान ने, तो पूज्य श्री ने मुझे अचल कर दिया यहाँ। फिर समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे कुछ महात्मा लोग और आए, उन्होंने पूज्य श्री से निवेदन किया सन्यास के लिए। अच्छा, मैंने कभी स्वामी जी से सन्यास के लिए नहीं कहा। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा और प्रबुद्ध हो जाऊं और पूज्य जी के पास मैं रह रहा हूं तो मैं अच्छी तरह से तैयार हो जाऊं, सन्यास ले लूँगा बाद में। तो वो महात्मा लोग नए नए आए थे, वो बहुत पीछे पड़े थे, मुझे सन्यास दो सन्यास दो। पूज्य श्री ने मुझसे पूछवाया, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? तो हमने कहा पूज्य श्री से मैं मिला, हमने कहा पूज्य श्री सन्यास तो मुझे लेना ही है, आपके द्वारा ही लेना है। अच्छा, मेरी ये मन में इच्छा थी कि माता जी जब मेरी नहीं रहे उसके बाद सन्यास लूँ मैं, ठीक, क्योंकि एक मेरे साथ बंधन था ये माता जी का, उनसे बात करता हो और उनसे साल में एक बार मिलना भी होता था। घर नहीं जाता था, हमारे नैमिषारण्य में आश्रम में मैं बुला लेता, उनसे बात कर लेता, मैं मिल लेता था। और पूज्य श्री ने भी कह रखा था आप बात भी करो, मिल भी सकते हो, घर नहीं जाना, अपने परिवार में नहीं जाना। तो उसका पालन चल रहा था। तो मेरी इच्छा यही थी, माता जी नहीं रहे उसके बाद तो संन्यास लेना ही है। तो पूज्य श्री ने कहा, मुझसे कहा, नारायण मैं बैठा तो सदा नहीं रहूँगा आपको संन्यास देने के लिए। तो हमने कहा जी स्वामी जी। अच्छा, पूज्य श्री जी ने एक और बात कही मुझसे, आप देखिए स्वामी जी का, कहा नारायण अगर आपको मुझसे संन्यास लेने के लिए मन में नहीं है और आप कैलाश आश्रम से संन्यास लेने की कहीं इच्छा हो तो आप वहाँ से ले लेना, लेकिन संत सरोवर कभी नहीं छोड़ना। ये बात कही स्वामी जी ने। हमने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। हमने कहा स्वामी जी मैं तो आपका हो चुका हूँ, अब मैं कैलाश आश्रम से संन्यास कैसे ले सकता हूँ? मैं तो आपको मैं समर्पित हो चुका जिस दिन से मैं आया। स्वामी जी अब मेरा संन्यास कर दीजिए। मैंने निवेदन किया स्वामी जी को और स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार करके मुझे संन्यास्त किया और मुझे पूर्ण रूप से अपना लिया, कृपा की। और वो दिन मुझे याद आ रहा है कि सर्वप्रथम जो स्वामी जी, फिर वो जिन महात्माओं ने मेरे साथ संन्यास लिया वो धीरे धीरे एक एक करके सब चले गए। कुछ बीच में ऐसी परिस्थितियाँ आई, मेरे सामने भी ऐसा आया कि मैं चला जाऊँ छोड़ के आश्रम, मन उद्विग्न हुआ, परेशानियाँ हुई, लेकिन फिर भी वो पूज्य श्री की वो छोड़ना नहीं। हाँ, वो तो एक बात, और पूज्य श्री का संकल्प वो काम कर रहा था।
तो आज मैं जब पूज्य श्री के इस स्थान पे, उनकी गद्दी पे बैठा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सर्वप्रथम जिस दिन मैं इस आश्रम में आया तो अचलेश्वर भगवान का जो दर्शन कराया, तो अचलम प्रतिष्ठम, मुझे अचल कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया मुझे। तो ये गुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री की असीम अनुकंपा है। मैं कल आपसे एक बात कर रहा था कि कभी कभी गुरुदेव भगवान, शिष्य को पता ही नहीं होता, शिष्य को क्या पता। हाँ। गुरु उसके अंदर प्रबोधन करते हैं, तुम्हारा मार्ग ये है, तुम मत भटको इधर उधर, इस आ जाओ इधर मेरी शरण में। तो ये जन्मों का जो है गुरु और शिष्य का संबंध होता है। कहीं भी कोई हो, गुरु की शक्ति उसको खींच करके ले आती है। तो मैं वहाँ ऋषिकेश में बैठा हुआ था, खींच करके ले आया, स्वामी जी का हो गया मैं। तो कभी कभी जो है गुरु की शक्ति खींच करके ले आती है गुरु की शरण में, कभी कभी शिष्य भी अपने आप को समर्पित कर देता है गुरुदेव भगवान की महिमा को जान करके। तो ऐसा गुरु और शिष्य का दिव्य संबंध होता है, जन्मांतर का संबंध होता है। तो ये जो आपने कृपा करके प्रसंग अपने जीवन के जो बहुत ही बहुमूल्य हैं, साधना की दृष्टि से भी, और किस प्रकार से गुरु महिमा, ईश्वर महिमा कार्य करती है, आपके राम नाम लिखने से लेकर आपके ऋषिकेश, फिर कैलाश आश्रम, फिर मैं यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूँ कि जैसे कोई संप्रदाय को लेकर के राम नाम की बात कहता है या शिव की, ऐसा इसमें नहीं समझना चाहिए। भगवान के सारे नाम जो हैं उनमें शक्ति है अपने आप में। गुरु के द्वारा प्रदत्त कोई भी नाम है, चाहे राम नाम हो, चाहे शिव नाम हो, कृष्ण नाम हो, चाहे माँ भगवती का माँ ही नाम हो, कोई भी नाम हो, उनका आधार का, उनका अपने जीवन में आधार लेकर के और व्यक्ति इस मार्ग पे चल सकता है, अध्यात्म मार्ग पे बहुत आगे पहुंच सकता है। बस उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। वही मेरे साथ हुआ। वो मेरे अंदर जिज्ञासा बैठ गई कि आखिर इसके करने से होगा क्या। तो ये जीवन में परिवर्तन हुआ, ये चमत्कार हुआ। तो ये स्वाभाविक है कि इस चमत्कार के पीछे पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार रहे होंगे और कई गूढ़ बातें हैं, और किस तरह से कृपा किस रूप में प्रकट हो, वो साधक अपने जीवन में स्वयं अनुभव करता है। तो ये जो संदर्भ रहा आनंद लहरी में बैठकर, आनंद की लहरें आपके द्वारा ये आपकी यात्रा से हम तक जो पहुंची, उसके लिए बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे ये और अनुरोध कर रहा हूँ कि एक सत्र हम आपके साथ ऐसा करें जिसमें हम विशेष रूप से संबित साधना, या जो साधना की एक पद्धति कहते हैं उसको, या अनुभूति सत्य की आपके लिए, आपके भीतर प्रकट हो, उसके लिए जो स्वामी जी के संकेत रहे उसको केंद्र रखते हुए एक और चर्चा स्वामी जी का ही जो मुख्य आनंद लहरी के बाहर का स्थल है वहाँ पर हम करेंगे। जी अवश्य। पर बहुत बहुत आपका मंगल कामनाओं के साथ में, प्रणाम के साथ में आभार है। तो आप सबके साथ पुनः ये स्मरण करते हुए कि संत सरोवर समित साधनायन में जहाँ हम बैठे हैं, आनंद लहरी ये क्षेत्र, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की असीम अनुकंपा से हम दोनों के बीच के इस संवाद की संभावना का प्रकट होना, तो स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी के साथ उनको पुनः आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।